तो देखते हैं हम आज इस टेस्ट का आंसर, जो कि रवि कुमार सिहाग की कॉपी है। तो यहाँ पर एक दोहा था कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्जो मनोतारन बिरदु बारक बारनु तारी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ध्यान से आप देखें। इसमें जो आपका आंसर लिखा है इन्होंने, तो ये देखिए, सबसे पहले ये दोहा है, 10 नंबर का है। और इसमें जो है सबसे पहले संदर्भ इन्होंने लिखा है, प्रस्तुत दोहा रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना। तो यहाँ पर एक गलती इन्होंने की है कि इसको बिहरी सतसई लिख दिया है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सही होना चाहिए, आपको बिहारी सतसई ही लिखना है। जल्दबाजी में इन्होंने इसको बिहरी सतसई लिख दिया है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप संदर्भ में, जैसे ये देखिए बिहरी लिख दिया है इन्होंने, तो आपको बिहारी ही लिखना है। कई बार इसमें एग्जामिनर, जो कि इन्होंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, तो इसको नंबर काटे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं अगला जो है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सही लिखा है ना, प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से लिया गया। फिर प्रसंग में इन्होंने लिखा है, प्रस्तुत दोहे में बिहारी अपनी स्वाभाविक श्रृंगार रचना के बजाय भक्ति भाव से भगवान को पुकार रहे हैं व अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं। तो ये बात सही है, बिल्कुल भक्ति भाव से भगवान को पुकार रहे हैं, उद्धार की कामना कर रहे हैं। पर यहाँ पे ये लिख सकते थे प्रसंग में कि यहाँ पर ये बिहारी जो है उलाहना दे रहे हैं भगवान को। देखिए लिखे अनाकानी कह रहे हैं नीकी दई अनाकानी, यानी भगवान जो है आनाकानी कर रहे हैं और जो गुहार है वो फीकी पड़ चुकी है। तो भगवान को एक प्रकार से उलाहना देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। यहाँ पे भक्ति, ये तो ठीक है कि भगवान को पुकार रहे हैं, पर साथ में वो उलाहना दे रहे हैं, ये लिख सकते हैं। फिर व्याख्या में देखिए इन्होंने लिखा है, बिहारी भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं, ये इन्होंने सही लिखा है कि हे ईश्वर, लगता है आपने हाथी के उद्धार के उपरांत अन्य किसी भक्त का उद्धार करना छोड़ दिया है। इसी कारण से आप मेरी पुकार सुनना बंद कर दिया है यहाँ पे, और मुझे त्याग दिया है। लगता है कि मेरी सभी गुहार और कामनाएं अब फीकी पड़ी हैं और आप मेरे प्रति उदासीन। यहाँ पे जो लिखा है कि और आपने मुझे त्याग दिया है, ये बात थोड़ी सी अलग कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पे भगवान ने जो त्यागा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उसी प्रकार आपने जो है लोगों का उद्धार करना बंद कर दिया है। उस हाथी के उद्धार के बाद सभी लोगों का उद्धार करना बंद कर दिया है, और आपने जो है तारने का जो बिरदु है, यानी व्रत है, उसको त्याज दिया है या छोड़ दिया है। तो ये इनको कहना चाहिए था, लगता है कि मेरी सभी गुहार और कामनाएं अब फीकी है क्योंकि आप मेरे प्रति उदासीन हो गए। तो ये बिल्कुल सही है। अब इन्होंने भाव पक्ष लिखा है, ये आपको ज़रूर लिखना है विशेष में, भाव पक्ष या कला पक्ष। प्रस्तुत दोहा पारंपरिक श्रृंगार वो के बजाय भक्ति बोध से प्रेरित है, भगवान को उलाहना देने का भाव, ये अच्छा लिखा है। इसी प्रकार ईश्वर को उलाहना प्रेषित की है। हुआ पीछे देह के सो दर्शन के काम। हुआ यानी मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद अगर आप दर्शन देंगे तो मेरे किस काम का है। यदि ये शरीर मृत हो जाए तो आपके दर्शन किस काम के। तो ये कबीरदास जी ने कहा है, उसका इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो बहुत अच्छा है। शिल्प पक्ष में भाषा, ब्रिज भाषा, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पर यहाँ एक पॉइंट मिसिंग है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मनो लिखा है, मनो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार इन्होंने मिस कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब बढ़िया है। इसी प्रकार अगले प्रश्न में हम और देखेंगे क्या गलतियाँ हैं, और हम देखेंगे क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।